नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका गुरुवाले के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके साथ में राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1993 का अगला पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट रहेगा ये। कोई इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं। नियुक्ति की बात हमने पिछले पार्ट में कर ली थी। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि आपकी जो नियुक्ति रहेगी वो कितने समय के लिए रहेगी, या स्थायी नियुक्ति या अस्थायी नियुक्ति के भी और कुछ प्रकार हो सकते हैं। किसी अस्थायी प्रकार से भी कोई नियुक्ति हो सकती है, तो उसके बारे में भी बात करूंगा मैं आज। तो जो राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक अधिनियम 1993 है, उस अधिनियम में एक बिंदु और दिया गया है। बिंदु क्या दिया गया है कि आपकी जो नियुक्ति हुई है वो नियुक्ति कितने टाइम के लिए हुई है, और या परमानेंट है या टेम्परेरी है। देखिए, इस तरह से जो नियुक्ति होती है वो स्थायी नियुक्ति होती है। जैसे सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति होती है, उसी तरह से प्राइवेट स्कूल में भी ये आपकी स्थायी नियुक्ति होगी। लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन उसके क्या है, तो देखिए उसके टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपको जिस तरह से सरकारी टीचर्स के लिए प्रोबेशन पीरियड होता है, वैसा ही प्रोबेशन पीरियड आपको भी यहाँ पे मिलेगा, जिसको अपन परिवीक्षा काल कहते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में होता है प्रोबेशन पीरियड। तो राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक अधिनियम 1993 के तहत परिवीक्षा कालावधि कितनी रहेगी, प्रोबेशन पीरियड कितना रहेगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि संस्था में नियुक्त सभी व्यक्तियों को 1 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। यानी 1 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। 1 साल तक आपका जो परिवीक्षा काल है वो रहेगा। यानी आप 1 साल तक प्रोबेशन पीरियड में अपॉइंट होंगे। अगला बिंदु, प्रोबेशन पीरियड में अगला बिंदु क्या लिखा गया है, यदि परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या अंत में प्रबंध समिति को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि कर्मचारी ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोषप्रद सेवा देने में विफल रहा है, तो प्रबंध समिति नियुक्ति का अनुमोदन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से उसे सेवान्मुक्त कर सकेगी या हटा सकेगी। यानी अगर स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी, वीएमसी, एसएमसी को ये लगता है कि जो आपको 1 साल के लिए अपॉइंट किया गया था, उस 1 साल के प्रोबेशन पीरियड में या तो वो खत्म हो रहा हो या उससे पहले भी, अगर उन्हें लगता है कि आपकी सेवाएं संतोषजनक नहीं है, वो आपके काम से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो आपको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये आपका 1 साल तक का जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसके लिए है। ठीक है। उसके बाद में एक बिंदु और दे रखा है, परंतु प्रबंध समिति यदि किसी मामले में उचित समझे तो परिवीक्षा की कालावधि को 1 वर्ष से अनाधिक के लिए बढ़ा सकेगी। उसे लगता है कि नहीं, ज्यादा तो खराब नहीं है, थोड़ा खराब है, हो सकता है अपन इसको मौका दें, तो वो हो सकता है आपका प्रोबेशन पीरियड 1 साल तक के लिए और आगे बढ़ा दे। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है आपके एसएमसी के ऊपर या वीएमसी के ऊपर, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, जो प्रबंध समिति है, उसके ऊपर। नंबर 2, उसके बाद में नियम 30 इसका क्या कहता है, कंफर्मेशन मिलती है 1 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद में। क्या कंफर्मेशन मिलती है, देखिए कि नियम 30 के अधीन परिवीक्षा पर रखे गए किसी व्यक्ति को परिवीक्षा कालावधि की समाप्ति पर उसकी नियुक्ति में पुष्ट कर दिया जाएगा। यानी जब 1 साल आपकी सर्विस पूरी हो जाती है और उस सर्विस के बाद में अगर वीएमसी को लगता है कि हाँ इसका काम ठीक है, तो वो आपकी क्या करेगी, आपकी जो नियुक्ति है उसको कंफर्म कर देगी और आप वहां पे एक स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करेंगे। यानी अब आपकी नौकरी क्या हो गई है, फिक्स हो गई। अब कार्य के मापमान यानी नॉर्म्स ऑफ वर्क क्या रहेंगे, आपको काम क्या करना होगा। देखिए काम क्या करना होगा, स्पष्ट लिखा है, संस्था के कर्मचारियों के कार्य के मापमान वही होंगे जो सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए हैं। यानी जितना काम एक सरकारी शिक्षक करता है उतना काम आपको भी करना पड़ेगा। ये भी उसमें क्लियर लिखा है।
कि जो जो काम सरकारी शिक्षक करते हैं उतना काम आपको भी करना पड़ेगा। आप उसमें मना नहीं कर सकते कि साहब नहीं मैं तो पढ़ाऊंगा दूर से काम नहीं करूंगा। जो काम एक सरकारी शिक्षक को करने होते हैं वो काम आपको भी करने होंगे। अगला एक बिंदु इसमें और रहेगा, एक बिंदु इसका रहेगा जो इसका पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट आ रहा है अत्यावश्यक अस्थायी नियुक्ति, अर्जेंट टेम्परेरी अपॉइंटमेंट। यानी हमने ये सारा प्रोसीजर अपना लिया, जैसे किसी विद्यालय ने ये प्रोसीजर अपनाया, अखबार में ऐड दिलवा दिया, टीचर्स की भर्ती हुई, चयन समिति बैठी, लेकिन उसको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला या उस पोस्ट के लिए वहां पे क्या नहीं आए, कोई टीचर नहीं आया जो स्थायी भर्ती के लिए है। तो उस कंडीशन में स्कूल क्या करेगी, अर्जेंट बेस पे एक टेम्परेरी अपॉइंटमेंट देगी, जो आपका अपॉइंटमेंट है। अभी जितने भी निजी शिक्षक काम कर रहे हैं वो इस अपॉइंटमेंट के तहत कर रहे हैं। वो अर्जेंट टेम्परेरी बेस अपॉइंटमेंट है आपका। यानी कोई संस्था की कोई भी रिक्ति, यानी जो पोस्ट खाली रह गई है, जो इन नियमों में अभी कथित प्रक्रिया द्वारा तुरंत नहीं भरी जा सकी हैं, चयन समिति द्वारा 6 महीने से अनधिक की कालावधि के लिए अत्यावश्यक अस्थायी नियुक्ति करके भरी जा सकेगी। यानी चयन समिति टेम्परेरी बेस पर क्या कर सकती है, दूसरे टीचर को अपॉइंट कर सकती है। ये भी उसके पास में क्या है, अधिकार है। अब आप इस तरह से भर्ती क्यों ले रहे हैं आपको, क्योंकि जो परमानेंट है वो तो वहां पे कोई न कोई लगा हुआ है। ये चीज आपको पता भी नहीं है कि आपके स्कूल में परमानेंट कौन लगा हुआ है। और जो शिक्षक परमानेंट लगे हुए हैं वो उनके रिश्तेदार होंगे, किसी भी संस्था के कोई निजी कर्मचारियों के जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं वही वहां पे लगते हैं। और आपकी जो नियुक्ति हो रही है वो इस बेस पे हो रही है, अत्यावश्यक अर्जेंट रिक्रूटमेंट के बेस पे। इसीलिए आपको वो है ही नहीं, परमानेंट ज्वाइनिंग नहीं, और जब तक परमानेंट ज्वाइनिंग नहीं है तब तक आपको कभी भी हटा सकते हैं, उसके कोई नॉर्म्स ही नहीं है। जो अभी आपको कहते हैं ना, आ जाओ सर अपना घर है अपना परिवार है, वो इसी बेस पे हो रहा है। कानून की समझ स्कूल को पूरी है, इसीलिए स्कूल कभी फॉल्ट में नहीं आता, वो अपनी जगह पर सही है। कहते हैं साहब हमारा परमानेंट टीचर है, वो इतने दिन की छुट्टी पर गया, हमने तो इनको इस बेस पे रखा था, टेम्पररी बेस पे। तो ये भी एक उसके अंदर प्रावधान है। तो उम्मीद करता हूं कि नियुक्ति का जो दूसरा पहलू है उसको भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे वेतन और भत्ते की। टीचर्स को पेमेंट कितना मिलना चाहिए, बहुत बड़ा इश्यू है वेतन का। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो के बाद में अगला जो वीडियो हमारा वेतन और भत्ते से संबंधित आएगा उसका इंतजार रहेगा आप सभी को। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।